हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। आज के लेक्चर में क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जी हां, मैं आ चुका हूं। वाइफ हियर व्हेन पोबू मामा इज हियर। तो भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से सभी लोग बताएं। और आज का सेशन एकदम धमाकेदार होने वाला है। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल हम कवर करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 सवाल आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, शुरू करें फिर सिलसिला। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ये सब पढ़ेंगे अपन, और ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए जरा पहले शुरू करते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल का अल्कीन से प्रिपरेशन करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं ना। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन आपको करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अल्कीन लिखी है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे डाइल्यूट H2SO4 से, या फिर H3O+ भी दे सकते हैं आपको, ऐसे लिख के दे सकते हैं, या फिर ऐसे लिख के भी दे सकते हैं कि पहले H+ लाओ और फिर पानी लाओ, पहले H+ लाओ और फिर पानी लाओ। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले H+ आएगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन इस H+ पर अटैक करेगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा आपका यहां पर। क्या ये बात सही है? और कार्बोकेटाइन बन गया तो बेटे रीअरेंजमेंट भी तो सोचना है। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करेंगे, और रीअरेंज हो गया तो पानी ले आएंगे, इसमें जल डाल देंगे, और भाई साहब ये बना लेगा एल्कोहल। जब भी पानी आता है तो H+ निकल जाता है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन के थ्रू अगर आपको बनाना है तो आप एल्कोहल बना सकते हो। रीअरेंजमेंट वगैरह करवाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो अल्कीन से एल्कोहल बनाया सकता है ऐसे। सेकंड नंबर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाते हैं। तो अल्कीन का ही ये रिएक्शन है, और आपको मिलेगा B2H6 THF, या यहां पर आपके सामने BH3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि THF B2H6 के डायमंड को ब्रेक करके BH3 देता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और BH3 का एडिशन मार्कोवनिकॉव होता है। ठीक है, BH3 का एडिशन मार्कोवनिकॉव होता है। देन ऑक्सीडेशन बाय H2O टू OH-, और फाइनली जो करना होता है वो ये करना होता है कि पानी जोड़ना है आपको एंटी मार के अकॉर्डिंग। ठीक है, पानी जोड़ना है एंटी मार के अकॉर्डिंग, तो ये बनाएगा RCH2CH2। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का वो वहां जाएगा जहां ज्यादा H है, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा H है। सही बात है? ठीक है, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है। एक रिएक्शन और है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपको रिएजेंट मिलेगा HgOAc होल ट्वाइस पानी के साथ, देन डीमर्कुरेशन बाय NaBH4। इसमें क्या करने का है? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन वगैरह बनता है इसमें, और मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है आपको, है ना। मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ H होंगे, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां कम नंबर ऑफ H होंगे। याद है सभी लोगों को? याद है? याद है सभी लोगों को ये रिएक्शन? वेरी गुड। अल्कीन के बाद अगली बारी आती है कार्बोनाइल कंपाउंड की। आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा सकते हो। यहां पर आप 3 रिएजेंट यूजुअली लिखा करते हैं। H2 कैटलिस्ट लेते हैं आप, NiPTPD। आप यहां पर SBH ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम NaBH4 भी बोला करते हैं। और तीसरे नंबर पर आप LAH भी ले सकते हैं, यह है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और पानी इसमें बाय डिफॉल्ट यूज होता है। पानी बाय डिफॉल्ट इसमें यूज होता है। आपको करना क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड दिया जाएगा, और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आएगा वो क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना H और H से। पाई बॉन्ड को तोड़ देना बेटा H और
H से क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। सही बात है, क्लियर बात है एकदम। अगला देखो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से पहली बात यहां पर आप रिएजेंट क्या ले सकते हो, ठीक है। यूजुअली जो एसिड का रिडक्शन करते हैं, एसिड के रिडक्शन में हम लिया करते हैं LAH, ठीक है। SBH एसिड का रिडक्शन नहीं करता है, तो LAH से अगर आपको रिडक्शन कराना है बेटा, रिडक्शन हाइड्रोजन से होता है, ध्यान रखना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो आप क्या करो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो पहले H और H से, और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ो H और H से, तो क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COH है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। SBH ये रिएक्शन नहीं देगा, SBH ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूं, एस्टर वाली बात करूं, तो एस्टर में जो आपको दिखेगा वो बता रहा हूं मैं, है ना। एस्टर में आपको क्या दिख सकता है, एस्टर में आपको दिख सकता है LiAlH4 LH भी दिख सकता है, और यहां पर H2 कैटलिस्ट भी दिख सकता है, ठीक है। क्या करने का है आपको, बॉन्ड तोड़ने का है। कौन सा बॉन्ड तोड़ने का, ये वाला तोड़ो H और H से, ठीक, और ये पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से, तो बन जाएगा क्या R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और बेटे R-OH भी तो बनेगा। एस्टर में दो एल्कोहल बनेंगे, क्यों, क्योंकि एस्टर में यहां OR- मिलता है, और SBH एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। SBH एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करते हैं, तो SBH कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है। अच्छा, SBH और किसे रिड्यूस कर सकता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है SBH, उससे अल्कोहल बना सकता है, ठीक है। तो SBH एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कराना है तो एसिड क्लोराइड में आप LAH ले लो, चाहे SBH ले लो, चाहे H2 कैटलिस्ट ले लो, है ना। यहां पर आपको रिडक्शन कराना है तो ऐसे करा सकते हो आप, ये तोड़ो और पाई बॉन्ड तोड़ो, तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इसमें सारे आएंगे, SBH भी आएगा, LAH भी आएगा, और H2 कैटलिस्ट भी आएगा। ये भी करता है, ये भी करता है, और ये भी करता है, ठीक है। तीनों करते हैं इसको रिड्यूस। क्लियर है एकदम बात, क्लियर है एकदम बात। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आइए जरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना लेते हैं, और ये हमने लास्ट टाइम में बनाया भी था कि कार्बोनाइल कंपाउंड अगर होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा RMgX, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये बना लेगा CRO नेगेटिव MgX, और इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोटॉन डाल दो इसमें, आप NH4Cl डाल दो या पानी डाल दो, तो H+ इस O नेगेटिव को मिल जाता है, तो ये बना लेता है ऐसा, है ना। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो R है वो कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ के अल्कोहल बना दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है वो कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ दो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो वहीं जोड़ेगा। कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ दो और कार्बोनाइल कार्बन से जोड़कर अल्कोहल बना देना। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। एसिडिक नेचर होता है अल्कोहल का। अल्कोहल एसिडिक नेचर किस वजह से दिखाते हैं, ROH जो है वो H+ निकालकर एनायन बना सकता है, और एसिड वाली रिएक्शन कई सारी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे जैसे भाई अल्कोहल H+ निकाल सकता है, जैसे क्या क्या रिएक्शन आपको दिख सकती है, क्या क्या रिएक्शन आपको दिख सकती है। जैसे अल्कोहल दिया जाए आपको, ठीक है, आपको बोला जाए सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, आपको बोला जाए NaH के साथ रिएक्शन करा लो, आपको बोला जाए NaNH2 के साथ रिएक्शन करा लो, आपको बोला जाए अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा लो, तो कोई बता सकता है कि कौन कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। मैंने GOC में कॉन्सेप्ट बताया था कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, है ना। तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी, ध्यान से देखिएगा। मेटल के साथ तो सभी एसिड रिएक्ट करते हैं, तो RO- Na+ बन जाएगा, और आधा मोल H2 यहां निकल जाएगा, ठीक। यहां पर भी ये बनेगा, लेकिन यहां प्लस माइनस है, ये देखो H- H+ से जुड़ के H2 बना लेगा, यहां ये प्लस माइनस, यहां अमोनिया बना लेगा, और H2 और अमोनिया अल्कोहल से वीक एसिड होते हैं। अब जरा यहां ध्यान देना, क्या ये रिएक्शन होगी, अगर मैं यहां बनाऊंगा तो यहां बनेगा आपका पानी, और पानी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेरिजन टू अल्कोहल। एक ही अल्कोहल ऐसा है जो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मिथेनॉल होता है, ठीक है। एक ही अल्कोहल ऐसा जो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो मिथेनॉल होता है, लेकिन इसके अलावा सारे अल्कोहल ये बनाएंगे और ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो यहां बनेगा सॉल्ट प्लस H2CO3, और H2CO3 जो है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होने वाली है। क्लियर है, क्लियर है एकदम।
याद आ रहा है कुछ? दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही हैं बातें कि नहीं? एस्टरिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूं तो एसिड प्लस एस्टर क्या देता है, सॉरी एसिड प्लस एल्कोहल क्या देता है, एस्टर। तो एसिड ऐसे लिख लो और एल्कोहल ऐसे लिख लो। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, एसिड से OH निकलता है और एल्कोहल से H निकलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि यहां से OH ही क्यों निकलता है, क्योंकि प्रोटोनेट होने के बाद पानी निकल के कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है ना, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन इसका, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये है आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा और क्या ले सकते हो एसिड के अलावा? एसिड के अलावा आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, OCOR और HOR डैश, आप ये भी ले सकते हो, एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, है ना। एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन कराओ, यहां से RCOH निकाल दो तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस RCOH, आप ये बना सकते हो। आप यहां क्या ले सकते हो, एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो। अगर मैंने यहां एसिड क्लोराइड ले लिया RCOCl, ठीक है, तो यहां HCl बनेगा और HCl हटाने के लिए यहां पायरिडीन डाल देते हैं, पायरिडीन बेस है, यहां से क्या निकाल देना HCl, एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसका, तो HCl निकल जाएगी। ठीक है, जो HCl यहां निकली इसको पायरिडीन ले जाएगा तो पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा। क्लियर बात है एकदम? क्यों बेटा, अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? क्यों, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई, ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, कल भी बताई थी मैंने आपको, PX3 वाली रिएक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। ROH 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 3 बार लिखने का XPX, ऐसे लिख लो PX और X, यहां से क्या निकाल लेने का H3PO3, और H3PO3 जब निकल जाएगा तो ये बना लेगा 3 मोल RX प्लस H3PO3। ठीक है, आई होप याद होगी ये। अगली देखें PX5 के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन PX5 के साथ होगी तो PX3 ऐसे लिख लो, X और X ऐसे ऐसे बॉन्ड तोड़ दो तो ये बना लेगा RX प्लस POX3 और प्लस HX, ऐसा बना लेगा। याद आ रहा है कुछ? बिना रीअरेंजमेंट के अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। SOH2 वाली, मैंने SOCl2 वाली रिएक्शन बताई थी आपको, ROH की रिएक्शन ऐसे लिख लो आप, SOClCl, यहां से ऐसे तोड़ दो। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, RCl प्लस SO2 गैस निकल जाती है प्लस HCl निकल जाती है। ठीक है, अगर मैंने यहां पायरिडीन डाल दिया, ठीक है, बिना पायरिडीन के SNI होती है, रिटेंशन होता है, और अगर मैंने पायरिडीन डाल दिया तो SN2 इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है एकदम? अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। HX के साथ रिएक्शन भी कर चुके हैं, रीअरेंजमेंट के साथ अगर बनाना है, अगर ROH की रिएक्शन HX से कराओगे तो H प्लस और X माइनस देगा, और ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल होता है, ये H प्लस ले लेगा, तो ये बना लेगा प्रोटोनेटेड स्पीसी, और पानी निकल के कार्बोकेटाइन, और रीअरेंज पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे और रीअरेंज होने के बाद X नेगेटिव ले आएंगे। मतलब अगर कार्बोकेटाइन के थ्रू चलना है आपको, वो डिपेंड करता है सवाल कैसा है, कार्बोकेटाइन के थ्रू चलना है तो आप ऐसे चल सकते हो। ठीक है, कार्बोकेटाइन के थ्रू चलना है तो ऐसे चल सकते हो। अगली रिएक्शन देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये अल्कीन में भी हमने देखी थी। ROH की रिएक्शन आप करवाओगे, H प्लस के साथ हीटिंग करवा दो, ठीक है, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो। तो इसका काम क्या है, ये H प्लस सबसे पहले लाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल है अपने लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये बना लेगा ROH2 पॉजिटिव, और पानी निकल के क्या बन जाएगा R प्लस। अब R प्लस बना तो रीअरेंज कराना पड़ेगा, रीअरेंज पॉसिबल, और रीअरेंज हो गया तो कार्बोकेटाइन और हीटिंग अल्कीन दे देता है। लेकिन कौन सी अल्कीन बनानी है आपको, मोर स्टेबल अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रखना है, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बात एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन, और मोआ क्या क्या होते हैं, आपको पीसीसी मिल जाए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी मिल जाए पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, आपको मिल जाए सिंपल CrO3, ठीक है, पायरिडीन के साथ मिल जाए अगर तो कॉलिन्स रिएजेंट हो जाता है, और आपको मिल जाए CrO3 प्लस एसीटोन मिला जा सकता है ना, और आपको कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है, ठीक है, कॉपर मिल सकता है या फिर सिल्वर मिल सकता है।
ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं ये ध्यान से देखिएगा। 1 डिग्री एल्कोहल को RCH2OH, इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, CH2H से CHO बनाते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, CHOH जो है वो C डबल बॉन्डो में कन्वर्ट हो जाता है। और 3 डिग्री एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों? जिस कार्बन पे OH लगा उसके पास H नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, नो ऑक्सीडेशन। इसी से मिलते जुलते माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ ऐसे हैं, है ना, जैसे MnO2 है। MnO2 एक स्पेसिफिक रिएजेंट है ना, स्पेसिफिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कहां कहां करता है? ये अलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल, अलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। और कैसे करता है? ऐसे। कैसे करता है? ऐसे करता है। ठीक है, तो देखें जरा, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है अलाइलिक एल्कोहल ऐसा, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा CH2H। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो मामला कहां तक रुक जाता है? एल्डिहाइड तक रुक जाता है। ठीक, 1 डिग्री एल्कोहल से। अगर अलाइलिक में 2 डिग्री होता तो कीटोन बना लेते। मतलब करना ऐसे ही है आपको। ठीक, मान लीजिए बेंजाइलिक एल्कोहल देते PHCH2OH, तो क्या हो जाता? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, PHCHO बना लेगा, CH2H कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहां अगर मुझे 3 डिग्री एल्कोहल मिल गया, 3 डिग्री एल्कोहल मिल गया तो ये अल्कीन बना लेगा। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और कोई सा भी बीटा ले लो, आप यहां E2 मैकेनिज्म के थ्रू बोल सकते हो कि ये एलिमिनेशन होता है। ठीक है, और अगर कभी एक से ज्यादा अल्कीन बने, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी है, आई होप याद होगी आपको। सेकंड नंबर पे बात करता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या क्या दिख सकते हैं? KMnO4 मिल सकता है, एसिडिफाइड मिल सकता है, या फिर हॉट KMnO4 मिल सकता है, या ऐसे भी लिख देते हैं इसको, पहले आपको ऐसे मिल जाएगा अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करा देंगे और फिर बोल देंगे भैया H3O+ आ गया। ठीक है, या ऐसा लिख देंगे एसिडिफाई कर दिया। ठीक, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेम यही कहानी K2Cr2O7 के साथ की जा सकती है। सेम यही कहानी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ की जा सकती है। सेम यही कहानी जोन्स रिएजेंट के साथ की जा सकती है, CrO3 + H2SO4। सेम यही कहानी एक्वस CrO3 के साथ। बेटा CrO3 तो हमने पीछे भी लिखा था, ध्यान से देखना, CrO3 तुमने यहां भी लिखा था, है ना, लेकिन ये पायरिडीन हो गया या C डबल बॉन्ड हो या फिर एनहाइड्रस मिले, है ना, एसीटोन के साथ मिले, पायरिडीन के साथ मिले या एनहाइड्रस मिले तो वो मोआ होता है। लेकिन अगर H2SO4 के साथ मिले या पानी के साथ मिले तो वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, पानी के साथ CrO3 रिएक्ट करके H2CrO4 दे सकता है। ये सारे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं? ये एल्कोहल को RCH2H को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल में कीटोन के आगे बढ़ने की चॉइस है नहीं आपकी यहां पर, तो आप यहां पर क्या बनाओगे? कीटोन बना दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीटोन के आगे आपको ऑक्सीडेशन नहीं कराना। अगर एल्कोहल दिया है तो कीटोन पर रुक जाना, लेकिन अगर कीटोन दिया है तो उसमें पॉपअप रूल होता है, अगले वाले चैप्टर में आएगा वो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है मालिक 3 डिग्री एल्कोहल है तो नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये थी कहानी एल्कोहल चैप्टर की। रिवाइज हुई रिएक्शन, कुछ रिकॉल हुई कि क्या क्या होता है इनमें? क्यों, कुछ रिकॉल हुई क्या क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिनॉल वाले चैप्टर पे चलते हैं। फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो हेलो एरिन से आप बना सकते हो, और ये लास्ट टर्म पे बताइए मैंने आपको, डाउस प्रोसेस का नाम सुना है सबने, है ना? डाउस प्रोसेस से आप बना सकते हो। डाउस प्रोसेस में क्या होता है? पहले आपको मोल्टन या फ्यूज्ड NaOH दिया जाता है, देन उसके बाद एसिडिफिकेशन कराते हो। 623 केल्विन और 300 ATM के आसपास प्रेशर इसमें हुआ करता है, और पहले बनता है यहां पर सॉल्ट, और सॉल्ट फाइनली फिर क्या होता है? एसिडिफाई आप कराते हो ना तो रिकवर होता है। ठीक है, एसिडिफाई कभी कराते हो ना तो सॉल्ट से एसिड बन जाता है। ठीक, तो Cl हट करके आ जाता है, OH आ जाता है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाता है। याद है सबको? डाउस प्रोसेस लास्ट टाइम पे भी पढ़ी है यार अपन ने, है ना, और अब तक तो टिप्स पे आ गई होगी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करो, पहले बेंजीन से ओलियम की रिएक्शन कराओ, ओलियम की रिएक्शन कराओ और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ। और अब यहां पर क्या होता है, जब कभी भी आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन मोल्टन या फ्यूज्ड NaOH से करवाते हो फॉलोड बाय H+, तो ये O नेगेटिव यहां अटैक करके SO3 उड़ाता है, मतलब SO3 रिप्लेस हो जाता है। क्या बनाएगा? ये OH बनाएगा, लेकिन वो फाइनली फिर रिएक्ट कर लेगा, O नेगेटिव H+ बना लेगा,
और ये जो एसिडिफिकेशन करते हो ना वो बाद में करते हो, है ना। लिख भले ही देते हैं अपन कि पहले NaOH फिर एसिडिफिकेशन, जब NaOH से रिएक्शन होगी तो पहले यहां OH आएगा, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं क्योंकि मीडियम बेसिक है, सॉल्ट तक चला जाएगा और सॉल्ट को वापस रिकवर करना पड़ेगा, तो ये वापसी में आपको फिनॉल दे देगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप बना सकते हो, डीसल्फोनेशन यहां हो जाता है, ध्यान रखिएगा, SO3 निकल जाती है। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ बनाए तो गर्म पानी डाल देना। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या करने का है, वार्म वाटर लाने का ना, क्या टेंशन है अपने को, कोई टेंशन है क्या, पानी लाने का। N2Cl में ये अटैक करके N2 को हटा देगा, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा, है ना, फिनॉल बन जाएगा। गर्म पानी डाल दो फिनॉल बन जाएगा, क्लियर है, गर्म पानी डाल दो फिनॉल बन जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में आ सकती है, क्यूमीन के साथ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाली रिएक्शन। जैसे मेरे पास क्यूमीन ऐसा होता है, ठीक है, मैं क्यूमीन को ऐसे लिख सकता हूं, इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बॉन्ड ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, बीच से ब्रेक करेंगे, रेडिकल बनेगा सनलाइट में, और ये बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल इससे और ये रेडिकल इससे जोड़ दो, तो यहां बनता हुआ नजर आएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्योंकि O बॉन्ड है ना, पेरोक्साइड तो O को ही बोलते हैं ना, सही है। और यहां पर जब इसको आप हाइड्रोलाइज करवा दोगे, है ना, हाइड्रोलाइज कराने पर या एसिड के साथ ट्रीट करने पर, यानी कि आप यहां सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि आप H+ लाओगे तो H+ क्या होगा, ये H+ को ले लेगा, ध्यान से देखिएगा, ये H+ को ले लेगा, ठीक, तो ये बना लेगा प्रोटोनेटेड स्पीसीज, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब यहां से ये पानी निकलेगा, ठीक, ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो इतना हिस्सा बन गया इसका एसीटोन, देखो MEC डबल बॉन्ड हो, यम्मी, और इस रिंग पर OH2+ आ जाएगा और वो H+ को निकाल देगा, तो फाइनली आपको फिनॉल मिल जाएगा। और यहां पर एसीटोन भी बनता है, तो एसीटोन का भी इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं, ठीक है, एसीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलते हैं। तो फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। अगर मैं फिनॉल की एसिडिटी की बात कर लूं तो जैसे अल्कोहल एसिडिक होता है वैसे ही फिनॉल भी तो एसिडिक नेचर का होता है। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखें जरा, अगर कोई एसिड H+ निकाल दे तो एनाइन बना ले, और एनाइन O पर नेगेटिव स्टेबल होता है, और यहां पर रेजोनेंस भी है। और एसिडिक मीडियम दिखाने वाली रिएक्शन क्या क्या होती है, जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करवा लो आप, ठीक है, मान लीजिए आपने PHOH की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा ली, ठीक, तो क्या बनेगा, PHO नेगेटिव Na+ और हाफ H2 निकल जाएगी, ठीक। इसी तरीके से आपको बताते जाना कौन कौन सी रिएक्शन होगी। चलिए NaOH के साथ रिएक्शन कराइए इसकी, क्या ये रिएक्शन हो सकती है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो ये बनाएगा सॉल्ट PHO नेगेटिव Na+ और पानी निकलेगा। बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब पानी वीक एसिड हो, और पानी वीक एसिड होता है, फिनॉल से वीक एसिड होता है पानी, यानी कि ये रिएक्शन भी होने वाली है। यहां मैं एक दो रिएक्शन और लिख देता हूं, मान लीजिए मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूं NaH से और NaNH2 से, तो ये दोनों रिएक्शन भी हो जाती हैं, देखिए जरा, क्यों, क्योंकि इसमें बनेगा H2 और इसमें बनेगा अमोनिया, फिनॉल तो बहुत अच्छा एसिड है ना, तो ये वीक एसिड बन रहा है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, है ना, इसमें भी ये दोनों होने वाली है और ये भी होगी, सारी रिएक्शन होगी जो बोर्ड पे लिखी है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये NaNH2 वाली रिएक्शन यहां लिखी एक बार, चलो फिर लिख लो, फिनॉल की रिएक्शन NaNH2 के साथ, फिनॉल की रिएक्शन NaNH2 के साथ क्या बनाया था अभी अपन ने, अमोनिया बना दिया था और PHO नेगेटिव Na+। चलिए ये भी रिएक्शन होगी क्योंकि अमोनिया वीक एसिड है। NaHCO3 वाली होगी कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। PHOH NaHCO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या दिखने वाला है, प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, ठीक है, यहां बना लेगा ये सॉल्ट PHON और बना लेगा H2CO3। बता सकता है कोई कि ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा, ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये वाली रिएक्शन नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन ध्यान से सुनना आप जो बाद में बोल रहा हूं, फिनॉल पे 3 NO2 लगा दो तो रिएक्शन हो जाती है, ये वाली 2 लगा दो तो भी हो जाती है, 1 लगाओगे तो सिर्फ पैरा वाला होता है, ठीक है, 1 लगाओगे तो सिर्फ पैरा वाला होता है, ध्यान रखना, ठीक है, मतलब पॉम पॉम में सिर्फ पैरा वाला।
चलिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात कर लें। सेम वही टाइप की रिएक्शन है यार, एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप, और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप, जैसे आपने अल्कोहल में कराई थी। HOPH ऐसे लिख लो, प्लस HOPH ऐसे लिख लो, और प्लस HOPH ऐसे लिख लो, ठीक है। चलिए भाई, ये दोनों रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में करा देते हैं, और ये वाले के लिए बेस चाहिए क्योंकि इसमें एसिड निकलता है, पायरिडिन डाल दो इसमें। क्या करने का है, पानी निकाल लेगा, यहां पर एसिड निकाल लेगा, यहां पर HCl निकाल लेगा, तो ये बना लेगा RCOOPH, प्लस जल छोड़ देगा ये, यहां भी यही बना लेगा, प्लस R-COH, एसिड बन जाएगा इसमें, ठीक। यहां भी यही बना लेगा, लेकिन HCl निकलेगा, और HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी पायरिडीन की, है ना, तो ये पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, एल्कोहल जैसी रिएक्शन है, कोई नई बात नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो बड़ा आसान है। फिनॉल की जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां जाएगा, वो रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि OH क्या है, प्लस M। अगर OH प्लस M है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, और रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कहां भेजना चाहते हो आप, है ना, कहां भेजना चाहते हो। जैसे नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रेशन दो तरीके के आपको यहां पर दिखेंगे। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं डाइल्यूट HNO3 से, तो रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा बनते हैं, और इन दोनों को ये आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर मैं इसको ऑर्थो बोलूं, इसको पैरा बोलूं, तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा, क्यों, क्योंकि पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर क्या है, इंटर H बॉन्ड, और ऑर्थो में क्या है, इंट्रा H बॉन्ड, इंट्रा H बॉन्ड। तो अगर इसमें इंटर है तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर या वोलेटिलिटी उल्टा होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो ऑर्थो का ज्यादा होगा। एक रिएक्शन आपको यहां ऐसी मिल सकती है कि फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाऊं, अगर इसकी रिएक्शन मैंने कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये पिक्रिक एसिड दे देता है, रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाती है, क्योंकि OH जो है वो अच्छा खासा एक्टिवेटर होता है, तो ये बना देता है पिक्रिक एसिड। क्या बनाता है, पिक्रिक एसिड, लेकिन इसकी ईल्ड पुअर होती है ना, इसकी ईल्ड पुअर होती है, और इस ईल्ड को बढ़ाने के लिए आजकल इंडस्ट्री में जो मेथड यूज किया जाने लगा है वो होता है सल्फोनेशन के बाद नाइट्रो डिसल्फोनेशन कराना। जैसे आपने यहां पर ओलियम या H2SO4 वगैरह ले लिया, तो आप यहां बनाया करते हैं फिनॉल में 2,4 डाइसल्फोनिक वाला ऐसा, और इसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवा देते हैं तो ये बना लेता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। और सल्फोनेशन के बाद डिसल्फोनेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो आजकल ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है एकदम। नाइट्रेशन के बाद मामला आगे चलता है हेलोजिनेशन पर। अगर मैं हेलोजिनेशन की बात आपसे बोलूं, तो अगर मैं यहां Br2CS2 ले लूं, ठीक है, Br2CS2 देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट या कोई लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट, CH3 वगैरह भी चलेगा, यहां लो पोलैरिटी या नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन उतनी तेज नहीं होती, तो ये बनाता है एक ऑर्थोब्रोमो और एक बनाता है पैराब्रोमो, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी ना होना तो पैरा मेजर होता है, ये ध्यान रखिएगा, और ब्रोमीन तो इन्वॉल्व होता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पानी डाल दूं तो फिनॉल पानी में आयोनाइज होकर OH कन्वर्ट हो जाता है O नेगेटिव में, और O नेगेटिव एक बहुत भयंकर एक्टिवेटर होता है, इसलिए रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाती है, और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसको बोला करते हैं, और ये वाइड PPT होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, वाइड PPT क्या कहलाता है ये, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसको बोलते हैं फिनॉल का, ठीक है। क्लियर, याद होगा यार, ये तो बड़ी आसान आसान रिएक्शन थी। आगे चलते हैं, कोलवेज रिएक्शन पर चलते हैं। कोलवेज रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH देन एसिडिफिकेशन, ठीक है, तो यहां बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है, Na में ऑर्थो बनता है, पोटेशियम में पैरा, बस आपको ऑर्थो ध्यान रखना है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये बनाया करते हैं हम इसमें, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनाया करते हैं,
रायमा-टीमन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रायमा-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। यहां तुम बेस में KOH ले लो या NaOH ले लो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है DCC, ऐसा दिखता है CCl2, एक ऑर्बिटल खाली और एक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बीन, और ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है या अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं ऑर्थो प्रोडक्ट की बात करूं तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है CHCl2, ये ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनता है। और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस वगैरह कराए तो पानी डाल देते हो इसमें, तो ये बना लेता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलरली पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। तो ऑर्थो तो बनता ही है, साथ में सिमिलरली इसमें पैरा भी बनता है और ऑर्थो मेजर होता है, ये ध्यान रखिएगा। पैरा भी बनता है लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होता है। आपसे एग्जाम में इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं कि बीच में क्या बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट ये बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट ये बनता है। क्लियर है। आप यहां पर पानी डालो या आप यहां बेसिक मीडियम में कराना चाहते हो KOH, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, है ना, बाद में एसिडिफाई करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो रायमा-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड, इनका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड, और ये वाला पैरासैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक, ऑर्थो मेजर होता है। क्लियर है, याद है आपको रिएक्शन, याद है आपको ये रिएक्शन, क्यों, कुछ कुछ रिकॉल हो रहा है कि नहीं। जिंक डस्ट के साथ ये है, इतनी आसान रिएक्शन है, क्या बताऊं। Zn लाए और आपने Zn रखा, ZnO उड़ा देना, तो बेंजीन बनाने का काम करती है, तो बेंजीन प्लस ZnO बनता है। अगला देखो, ऑक्सीडेशन करवा दो आप Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो फिनॉल जो है वो पैराबेंजोक्विनोन बना लेता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, तो ये क्या बना लेता, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं, ईथर के बारे में बात कर लेते हैं। ईथर क्या कहता है, ईथर देख लेते हैं, बहुत आसान है। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करवा दूं, डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, लेकिन तापमान रखा जाए 413 केल्विन। देखो आज ही हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शन पीछे देखी है, उसमें हमारा टेम्परेचर 443 होता है, जिसमें अल्कीन बनता था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, ठीक है। लेकिन अगर आपको ईथर बनाना है तो ROH के 2 मोल ले लेंगे, ROH के 2 मोल ले लेंगे और जल छोड़ देगा, ये पानी निकाल देगा, तो क्या बना लेगा, ROR। 413 केल्विन पर ईथर बनता है, 443 पर अल्कीन बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये कोई नई रिएक्शन नहीं, SN2 रिएक्शन ही है। इसमें हम क्या करते हैं, RO नेगेटिव Na+, ये मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है, और R-X मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, तो क्या बना लेगा, ROR-। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये R- 1 डिग्री है तो SN2 होती है, अगर 2 डिग्री है तो SN2 E2 दोनों ही मिलेंगी आपको, ठीक है, और अगर 3 डिग्री है तो E2 मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री में SN2, 2 डिग्री में SN2 E2 दोनों, 3 डिग्री में E2। ऑप्शन से चल लेना क्या पूछना आपसे चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें हीटिंग डाल दी तो हीटिंग में एलिमिनेशन प्रेफर होती है कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये खेल होता है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पर। CO बॉन्ड ब्रेक करना, ध्यान से सुनिएगा, HX के साथ रिएक्शन करानी है आपको, तो क्या करेंगे, ROR-, आपको ईथर दिया जाएगा, HX आएगा, सबसे पहले H+ दिलवाओ इसको, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो H+ लेगा। कई बार रिएक्शन आई हुई है ये, है ना, ध्यान से देखना, ऐसा दिखेगा आपको। अब तुम्हें ये सोचना है कि सर R या R-, ध्यान से देखना, अब सोचना है R या R- तुम्हारा 3 डिग्री है, ठीक, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो SN1 पास जाता है, अदरवाइज SN2 पास जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां आंसर बनाया करते हैं। ध्यान से सुन लो, R या R-, ठीक है, R या R- दोनों में से कोई भी एक 3 डिग्री मिल जाए, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाए बॉन्ड टूटने के बाद, या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मिल जाए, तब भी रिएक्शन करा देना SN1 से, ठीक है, अदरवाइज SN2 से रिएक्शन होगी। अभी आप सवाल में भी करके बताना। लेकिन अगर भारी मात्रा में HX दिया जाए तो इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। भारी मात्रा में HX दिया जाए तो इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि ये बॉन्ड टूट सकता है कि नहीं। अगर इसका लोन पेयर इन दोनों में से कहीं भी रेजोनेंस में आ गया तो नहीं टूटेगा,
और अगर रेजोनेंस में नहीं है तो आप भारी मात्रा में दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको X और इसको H देंगे, इसको X और इसको H दे देंगे, तो ये बना लेगा RX प्लस R डैश X और प्लस क्या छोड़ देगा चल। ये जरूरी है देखना, जैसे एक सवाल इसका बताता हूं। मान लो मेरे पास लिखा PHOCH3 और मुझे दिया गया है XSHI, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा भारी मात्रा में तो है, अच्छी बात है भारी मात्रा में है, क्या हमारा ये बॉन्ड टूटेगा? तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, इसको I दे देंगे और इसको H दे देंगे, तो ये फिनॉल बनाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भारी मात्रा में जब रिएक्शन करा रहे हो तो देख लेना ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में तो नहीं है। अगर रेजोनेंस में नहीं है तो बहुत बढ़िया, दोनों बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, क्लियर है। रेजोनेंस में अगर नहीं है तो दोनों बॉन्ड तोड़ो। जैसे यहां मैंने ऐसा माना था कि रेजोनेंस में नहीं है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा CH3OC2H5। अब थोड़ी कोई टेंशन लेनी है आपको जीवन में, ये भी तोड़ेंगे ये भी तोड़ेंगे, IHHI I ये प्लस IC2H5, क्लियर है एकदम, समझे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपकी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें आपको OCH3 मिल रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल कभी आएगा तो ऑर्थो और पैरा पर बनेगा, और ऑलवेज पैरा मेजर आपको बोलना है क्योंकि कार्बन से H जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो बातें आएंगी नहीं, तो ऑलवेज पैरा मेजर आप बोल देना यहां पर, ठीक है, ऑलवेज पैरा मेजर, ठीक है। जैसे हैलोजिनेशन की बात करें, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है OCH3, ठीक है, और यहां पर यूजुअली आपको ऐसे दिया जाएगा Br2 और एसिटिक एसिड या CH2 वगैरह मिल सकता है, ठीक, तो आप क्या करोगे, एक बार ऑर्थो पे लगाओगे, एक बार पैरा पे लगाओगे और पैरा मेजर बोल दो, तो एनिसोल की ESR आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगला नाइट्रेशन देखो, HNO3 आ जाए, अगर HNO3 आपको मिल गया तो नाइट्रेशन में आप जानते हो NO2 प्लस आएगा, और एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, पैरा मेजर, समझे बात को? क्लियर है एकदम? ये कहानी बहुत आसान है यार, कोई मुश्किल भरी बात नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट देख लो जरा, फ्रीडल क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो OCH3 RX एनाइड्रस AlX3, ये टूटेगा माइनस प्लस, और कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंज सोच लेना, और रीअरेंज हो गया तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लगा देना, पैरा मेजर, ठीक है, क्लियर है बात? अगला असाइलेशन, सिंपल एकदम, असाइलेशन में रीअरेंजमेंट कराना नहीं है, एनहाइड्रस Al Cl3 ले लेता हूं अगर मैंने यहां Cl तो माइनस प्लस, नो रीअरेंजमेंट, तो एरोमेटिक कीटोन टाइप से दिखते हैं यहां पर, OCH3 COR प्लस OCH3 COR, ये मेजर हो जाएगा, क्लियर है बात? तो ये कहानी है, समझे खेल? हुआ कुछ रिवीजन आपका, याद आई कुछ बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टेस्ट है वो देख लो। लुकास टेस्ट की अगर हम बात करें तो अल्कोहल की रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड HCl, ये लुकास रिएजेंट होता है ना, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास रिएजेंट है, तो ये 1 डिग्री अगर अल्कोहल होगा तो नो टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। 2 डिग्री अगर होगा तो मिनट्स में टर्बिडिटी आएगी RCl की, और 3 डिग्री होगा तो सेकंड्स में आएगी। रिएक्शन आप जानते हैं HX वाली रिएक्शन है ये, है ना, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये लुकास टेस्ट होता है। ऐसे ही एक टेस्ट है आपका फिनॉल का, ये वाला FeCl3 टेस्ट, वो वाला बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FeCl3 टेस्ट क्या होता है, PHOH की रिएक्शन FeCl3 के साथ होती है, यहां 6 होते हैं, है ना, तो बनाता है FeOPH होल 6, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स 3 नेगेटिव, और 3H प्लस और 3 HCl निकल जाते हैं,
ठीक, वॉयलेट कलर का बनता है ये। अगर ब्रोमीन वाटर, ये तो हो चुका है, व्हाइट कलर का पीपीटी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है इसमें। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का इसमें। अगली रिएक्शन है फिनोप्थलीन वाली, एक रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन फिनोप्थलीन के साथ होती है, सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ होती है। तो थैलिक एनहाइड्राइड मैंने ऐसा ले लिया, ठीक, और फिनॉल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां H और H2SO4 या एसिडिक मीडियम में ये पानी निकाल देता है। पानी निकलेगा तो फिनोप्थलीन ऐसा दिखेगा। अनआयोनाइज फॉर्म में कलरलेस होता है, लेकिन फिनोप्थलीन में H+ ये दिख रहा है ना, ये टूट जाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थलीन फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही फिनोप्थलीन के अलावा एक और चीज होती है, ये फिनोप्थलीन था, इसके अलावा एक चीज है एस्पिरिन। एस्पिरिन वाला भी एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये OH और ये COH, इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड लो, OCO-CH3 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, एस्टरिफिकेशन है यार, वही सिंपल, क्रॉस में जोड़ दो, उसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस उसके माइनस से, तो OCO-CH3 बन जाएगा और COH। इसको बोलते हैं ऑर्थो एसिडिल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एसिडिल सैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम एस्पिरिन होता है। क्या होता है इसका नाम? एस्पिरिन होता है, और ये है CH3COH। ठीक है, ये कहानी है, क्लियर है, समझे बात को? तो ये कहानी थी आपकी, थ्योरी का दी एंड हुआ। अब करेंगे झमाझम सवाल। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको रिवीजन में। चलिए फटाफट से आपके सामने सवाल आया है, सवाल करके बताएंगे। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। क्या स्टेटमेंट 1 सही है? पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है क्या? और इथाइल अल्कोहल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। चलिए सवाल कर लें जरा, सवाल कर लें जरा। कह रहे सर फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। देख लिया भाई, देख लिया देख लिया, अच्छा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो सवाल करो। पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, बिल्कुल सही बात है। पॉम 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 पॉम, जानते हैं आप। इथाइल अल्कोहल इमीडिएट ना, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आगरा आंसर क्लियर है। सवाल ध्यान से करना है, ठीक है, क्विक रिवीजन करने का, सवाल पे ज्यादा फोकस करना है। सवाल ध्यान से करना है, मैं पूछूंगा आपसे कितने लोगों के सही हैं। ठीक है, सारे सही होने चाहिए आज आपके। चलिए अगला सवाल, HI के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या होने वाला है? HI के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या होने वाला है? बोलो भाई। HI के साथ रिएक्शन करा दो तो पहले तुम प्रोटोनेट कर देना, पहले तुम प्रोटोनेट कर देना, और आफ्टर प्रोटोनेशन सोच लेना कि कहीं 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैटाइन तो नहीं बन रहे। बताओ जरा, अगर मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया, मान ले, किधर देखेंगे सभी लोग, अगर मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया तो ऐसा दिखेगा। मैं अगर ऐसे तोड़ूं तो मेरे को प्लस यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर नजर आ रहा प्लस 3 डिग्री है या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो बनाएंगे। तो ये 3 डिग्री मिल गया ना, बनाओ इसको। बनाओगे तो प्लस यही बनेगा, यानी कि OH यहां बनेगा और इस प्लस से I आ जाएगा। अरे भाई, इस प्लस के पास I आ जाएगा ना, तो ये बना लेगा आपका आगरा। देखो जरा, क्लियर है एकदम भाई। अगर वो 3 डिग्री कैटाइन बनेगा तो I उसी के पास आएगा ना, फिर क्या बात कर रहे हो। अगला सवाल, चलिए। HBO PCl5 Mg ट्राइथर देन पानी। HBO क्या करता है? HBO क्या करता है? एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन करता है। बताओ, एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन करता है, बोल दो जल्दी से। तो ये बना लेगा, फर्स्ट के बाद बनेगा
PH CH2 CH2 CH2H। क्या ये बात सही है? HBO के बाद ऐसा दिखेगा क्या? क्या ये बात सही है क्या? PCl5 क्या करेगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा। ठीक है, इधर कर देता हूं। Mg डाइथर क्या करेगा, इसकी जगह MgCl आ जाएगा। पानी क्या करेगा, इसकी जगह H आ जाएगा। देखो ये होती है ओवरऑल। तो ये बन जाएगा आपका PH CH2 CH2 CH3 हो। आगरा आंसर आ गया, बताओ आगरा आंसर आ गया। अरे बदलापुर थोड़ी आएगा पागलों, कैसी बातें कर रहे हो। OH के बाद Cl, Cl के बाद MgCl, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनना है और H2O में H प्लस होता है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन भाई साहब, भूल गए क्या? अगला बताएं मेरे को क्या बनेगा। CHCl3 NaOH देन H3O प्लस, क्या होने वाला है? अरे फिनॉल की रिएक्शन है ये, अरे फिनॉल की रिएक्शन है, बोलो फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ RTR राइमाटीमन रिएक्शन, और लास्ट में हम एसिडिफाई कर ही देते हैं, तो राइमाटीमन रिएक्शन आगरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइमाटीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखें चारों और बताएं। चारों रिएक्शन आपने पढ़ रखी, पीछू पढ़ रखी चारों रिएक्शन, जल्दी से बताएं मेरे को क्या लग रहा है। जय कह रहे हैं ए मतलब अखियां गुलाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर तो तुम बोलोगे डी मतलब दिमाग खराब। बोलो भाई क्या लग रहा है, मुझे बताएं ये रिएक्शन कौन सी थी। सैलिसिलिक एसिड बनता था इसमें, कोलवेज रिएक्शन थी ये सैलिसिलिक एसिड। तो पी का आ जाएगा 2, पी का 2 कहीं है क्या? आए हाय, एक ही ऑप्शन में पी का 2, बाकी तो मैच कर ही जाएंगे फिर। क्यू का 4 बेंजीन, बिल्कुल सही बात है। ये है आपका पिक्रिक एसिड वाला 3rd, सही है। और बचा क्या है, इसका 1 ही बचा, राइमाटीमन रिएक्शन। आगरा आंसर है। अगला सवाल, सबके आंसर ही आगरा आ रहे हैं भाई। सोचो एग्जाम में ऐसा हो जाए 4-5 सवाल के आंसर ए आ जाए, है ना, दिमाग की कैसी दही हो जाती है। ऐसा लगता है इनमें से कोई ना कोई एक तो गलत है। लेकिन हो जाता है ऐसा, कई बार हो सकता है लगातार 4-5 ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए। चलो देखो, विच रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद फिनॉल गिव्स सैलिसिलैल्डिहाइड, इसका देखते हैं इसका क्या आता है ना। फिनॉल के साथ सैलिसिलैल्डिहाइड बनाना है, RTR राइमाटीमन रिएक्शन है, ये तो नहीं होता। अरे चलो आगरा तो बच गया। ये आ जाएगा आंसर, CHCl3 NaOH, बी आ जाएगा। अच्छा अगर फिनॉल में तुमने ये ले लिया तो ये ऑर्थो और पैरा सैलिसिलिक एसिड दे देते हैं CCl4 NaOH के साथ, है ना। अगला बताइए जरा सवाल करके, ट्राई करें जरा एक बार क्या होने वाला है। ठिराई करें, ठिराई। क्या कह रही जनता, क्या कह रही जनता, ठिराई करें, ठिराई बोलो। H3O प्लस क्या करेगा बताओ। सबसे पहले H प्लस आएगा, अगर H प्लस आएगा तो इस अल्कीन पर कार्बोकेशन या कार्बोकेशन ये बनेगा, और पानी यहीं लाओगे तो कहीं जाना तो है नहीं इसको, क्योंकि स्टेबल बैठा हुआ है ये, तो ऐसा दिखेगा, ये ए आ जाएगा आपका। लेकिन ये क्या करेगा, एंटी मार देगा। ये क्या कर देगा, एंटी मार देगा ये, और एंटी मार ये कहता है कि जहां ज्यादा एच है वहां ओ एच जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बी वाला दिखेगा ऐसा और ए वाला दिखेगा ऐसा, सी आंसर आएगा। देखो चेन्नई आ रहा है, चेन्नई, चेन्नई आंसर आ रहा है क्या, जल्दी बोलो। सही है ना, पहले वाले में कार्बोकेटाइन और अगले वाले में HBO, पानी का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, पानी का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। अगला सवाल बड़ा मस्त है, ध्यान से करना, ध्यान से करना। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से करना, बताएं जरा। अच्छा इसमें सबसे पहली बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, H3O प्लस क्या देता है, H प्लस देता है। अब ये H प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी। अब बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन या खुले हुए इलेक्ट्रॉन। बंधे हुए इलेक्ट्रॉन या खुले हुए इलेक्ट्रॉन, खुले हुए अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, है ना।
तो OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेरिजन टू अल्कीन, तो OH से शुरुआत होगी। ठीक है, अब ट्राई करो, OH से शुरुआत होगी, अब ट्राई करो, बोलो भाई क्या होने वाला है। प्रोटोनेट होगा, पानी निकलेगा, कैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट सोचेंगे। ठीक है, सोचो भाई, प्रोटोनेट होगा, क्या बनेगा, ये ऐसा दिखेगा, देखो प्रोटोनेट होकर पानी निकल के यहां प्लस आएगा, और अब मिथाइल की शिफ्टिंग होगी यहां पर, तो आपको कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। जो नजराना आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा रे, ऐसा। और अब ये प्लस 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनाएगा, तो यहां जाएगा प्लस, यहां बन जाएगा, ये ऐसे टूटेगा, और यहां प्लस बनने के बाद अल्कीन यहीं बन जाएगी, क्योंकि मोर स्टेबल बन जाएगी। बस ये चेक कर लो आप, 5 की रिंग होगी नहीं, ऑक्सीजन आएंगे नहीं, बचा क्या, चेन नहीं बचा, ऑक्सीजन तो निकल गया ना पानी के साथ। तो ऑर्गेनिक में कई बार ऐसा होगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल बताएंगे। A compound X when treated with phthalic anhydride in presence of H2SO4 yield Y. Y is used as an acid base indicator, X and Y respectively. बताओ, X and Y respectively। ये तो वो वाली रिएक्शन है फिनोप्सिलीन वाली, है ना, फिनोप्सिलीन वाली रिएक्शन है। अच्छा, फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक होता है, ये कार्बोलिक होता है फिनॉल का दूसरा नाम, और फिनोप्सिलीन बनता है इसमें, अभी बनाया था पीछे अपन ने, डम डम ढोलकपुर आ जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, NaIH3PO4। NaIH3PO4 एक्चुअल में क्या है, H प्लस और Na से I माइनस, मतलब अल्टीमेटली HI के साथ रिएक्शन है। कराओ जरा, और फिर Mg ग्रेगनार्डियन बना देना और D2O से D दे देना, बताओ क्या बनेगा। बोलिए भाई। अच्छा, कितने लोगों के यहां तक सारे सही हैं, कितने लोगों के यहां तक सारे सही हैं। एक बच्चा कह रहा मैं जेई से हूं, मेरा पेपर है मैं देख लूं, देख लो भाई, जेई की तो पीवाई की चल रहा है आपके। ठीक है साक्षी बेटा, चलो आओ जल्दी आओ, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है, क्या लग रहा है। देखो सबसे पहले H प्लस आएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा भाई साहब, पानी निकलेगा, प्लस आएगा, अब इसमें कोई रिएरेंजमेंट तो है नहीं। अब Na क्या करेगा, I माइनस ले आएगा, और I माइनस जुड़ेगा तो बन जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। और Mg ट्राइथर क्या करेगा, Mg ट्राइथर क्या करेगा, ये नेगेटिव MgI, और D2O क्या ले आएगा, D प्लस, तो यहां D आ जाएगा, बस चेन्नई आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के सारे सही है, कुछ लोगों के 1 2 गलत हो गए बीच में, कोई बात नहीं, जो गलती हुई है उससे सीखो, और जो सही किए हैं वो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए जरा अगला सवाल, सुटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, अरे यार एनिसोल बनवा रहे हैं आपसे, अरे यार एनिसोल बनवा रहे हैं, एनिसोल बनाना जरा, एनिसोल कैसे बनेगा, क्या पहले वाले से एनिसोल बन सकता है, बोलो 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 बोलो। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं करेगा। यहां आ जाओ, ये नेगेटिव चार्ज और ये MeOH, ये प्लस ये माइनस, एसिड बेस हो जानी है, यहां तो सब्स्टिट्यूशन होगा भी नहीं, है ना, एसिड बेस हो जाएगी, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नेगेटिव चार्ज और ये MEBr, ये यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, आप बोलो सर यहां भी तो रेजोनेंस है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में रेजोनेंस हो चलेगा, अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि उसको निकलना है, लीव करना है, तो लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, तो चेन्नई आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल कर दियो, सभी जने कर दियो अगला सवाल, सभी लोग। कंपाउंड 1 इज ट्रीटेड विद concentrated HI, ठीक है, टू गिव हाइड्रोक्सी कंपाउंड A विच इज फर्दर हीटेड विद जिंक डस्ट टू गिव I है। आपको ना थोड़ी थोड़ी रिएक्शन दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर जाए ना, तो आप आराम से सवाल बना लोगे। अगर आपको रिएजेंट पता चल गया ना क्या करता है, तो मजा आ जाएगा।
रिएजेंट बदल जाए तो मजा आ जाएगा। बताओ क्या कहना है, मुझे वो बताओ। HI के साथ रिएक्शन है, ठीक। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में, तो ये तो टूटेगा नहीं, यही टूटेगा। तो यहां H यहां आई, और जिंक डस्ट के साथ तो भैया फिनॉल रिएक्ट करते है। अरे कोरिएट करते है चाचा, फिनॉल करते है, तो जेडेनो निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। देखो डी आया आंसर। क्या आया आंसर? डी आया, डी आया आंसर, डी। क्यों? ढोलकपुर आएगा कि नहीं? अगला सवाल, इनकरेक्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ इनकरेक्ट मेथड कौन सा? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन से एल्कोहल बनता है क्या? है यही आ गया आंसर। अल्कीन के ओजोनोलिसिस से एल्कोहल नहीं बनता, या तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा और ऑक्सीडेटिव कराओगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अगला, रिएक्शन ऑफ कीटोन विद RNGBr, ये सही है एकदम, है ना, करेक्ट है। HBO भी एल्कोहल बनाता है। अल्काइल हैलाइड SN2 करता है एक्वस NH का, तो ये भी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो ए आ जाएगा आंसर। अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताओ जरा। अच्छा लिखा है 623। बोलो भाई इनकरेक्ट। बोले भाई कौन सा इनकरेक्ट है? बोलो कौन सा इनकरेक्ट है? पहले वाले में एक्वस KOH है, तो ये तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड में एल्कोहलिक KOH, ये E2 होनी चाहिए थी यहां पर, है ना, एल्कोहलिक KOH में E2, लेकिन यहां पर बीटा पर H ही नहीं है, तो नो रिएक्शन हम मानेंगे इसको, है ना। बाकी और देख लेते हैं, मोर अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लेंगे। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है, असाइलेशन, और ये डाउस प्रोसेस है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका बी हम लगाएंगे, क्योंकि बीटा पर H नहीं और एल्कोहल बना दिया जा रहा है। अब आप ये भी सोच सकते हो सर, OH माइनस थोड़ा बहुत अमाउंट में तो SN2 कर सकता है, लेकिन बहुत दिक्कत है यहां पे, स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत कम अमाउंट होगा, तो हमें इन चारों में चूज करना है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। इन चारों में देखें तो बी आंसर है। चलिए अगला सवाल, ब्यूटेन वनॉल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी ईथेन। देखो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएट होंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। तो ब्यूटेन वनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, ओ के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और रीजन भी सही लिखा है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू द स्ट्रांग एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कृष्ण कुमार कह रहे हैं अल्कीन बनेगी बी में, नहीं बनेगी अल्कीन भाई, बीटा पे H ही नहीं है उसमें, बीटा पे H नहीं है उस वाले सवाल में। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ मेजर प्रोडक्ट बताना है, एक में HBO कराना है और एक में OMDM कराना है, एक में HBO और एक में OMDM। बताओ HBO में कहां जाएगा? HBO में तो इधर जाएगा, तुमको ऐसा दिखेगा, इधर जाएगा OH, और OMDM में मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा तो ऐसा दिखेगा, यहां OH आएगा, सही है। तो A बन जाएगा इधर OH और B बन जाएगा इधर OH, देखो आगर आ जाएगा आंसर, इसमें इधर इसमें इधर, सही है, क्लियर एकदम, आगर आ जाएगा आंसर। एक में एंटी, इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, उसमें मार्कोवनिकॉफ लगता है, ठीक है, ठीक है। अगला, in the cumene to phenol preparation in the presence of air the intermediate is cumene hydroperoxide। मालिक ये मत भूल जाना, अरे हमको ना भूल जाना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। एक बच्चा कह रहा है डेली टेस्ट देना या अल्टरनेट, बेटा अल्टरनेट टेस्ट दो तो ज्यादा बेटर है। एक दिन तुमने टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालिसिस किया, जो गलतियां थी उसको नेक्स्ट डे आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है, टेस्ट देके गलतियां देखो और उसको अगले दिन उसको सॉर्ट आउट करो, पढ़ो उसको पहले और फिर अगले दिन टेस्ट दो, ऐसे अल्टरनेट डेज टेस्ट देना चाहिए। बहुत ज्यादा टेस्ट देने से भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप 100-200 टेस्ट दे लोगे और बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि थोड़ी मोनोटोनिसिटी आ जाएगी। आपको टेस्ट से सीखना भी है ना, मान लो टेस्ट में आपसे 5-7 सवाल गलत हो रहे हैं, 10 सवाल गलत हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो हर बार अगर टेस्ट में हो रहे हैं, जब तक इंप्रूव ना हो जाए तब तक आप ऐसा काम करते रहो। एक बार इंप्रूवमेंट आ गया, आपको लगता है कि मेरे 1-2 सवाल ही गलत हो रहे हैं, तो फिर डेली टेस्ट देना चालू कर दो, ठीक है। चलिए आइए अगला, चलिए बोलिए बरा,
हाय हाय, पिछला सवाल ही रिपीट हो गया, लेकिन अलग तरीके से। यही तो एग्जामिनर आपसे खेलते हैं। ठीक है, चलिए एचबीओ और ओएमडीएम। तो अब ओएमडीएम ए में दे रखा है मार्कोवनिकॉफ, और उसमें बी वाले में एंटी मार्कोवनिकॉफ। तो ए में मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट और बी में एंटी मार्कोवनिकॉफ। बदलापुर आ जाएगा आंसर, बदलापुर आ जाएगा। बोले भाई, बदलापुर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। When ethanol is heated with constant H2SO4, a gas is produced. The compound formed when this gas is treated with cold dilute aqueous solution of Bayer's reagent, क्या बनेगा? अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। इथेनॉल का आपने कराया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बन जाएगी इथीन, और इसका तुम कराओगे बेयर्स रिएजेंट, तो ये बना लेगा हाइड्रोक्सिलेशन से इथिलीन ग्लाइकोल। पाई बॉन्ड OH से तोड़ देंगे, अल्कीन चैप्टर में थी ये, तो ग्लाइकोल बन जाता है यहां पर, है ना, ग्लाइकोल बन जाता है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बन जाता है, ग्लाइकोल। अगला देखो जरा, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बारे में। फिनॉल्स आर वीक एसिड, बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक कंपाउंड वीकर एसिड होते हैं यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पीके वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, तो वीक एसिड होते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं देयरफॉर दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर एसिड देन अल्कोहल इन वाटर। ये गलत है, वीकर एसिड देन अल्कोहल वाटर थोड़ी, अल्कोहल वाटर से तो स्ट्रांग होंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, और सेकंड जो है वो फॉल्स है। सेकंड फॉल्स है, 1 ट्रू और सेकंड फॉल्स। सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, A compound X is acidic and it is soluble in NaOH। ठीक है, एसिडिक है और NaOH में सॉल्युबल है। NaOH में सॉल्युबल है यानी कि पानी से तो ज्यादा एसिडिक होगा, और पानी से ज्यादा एसिडिक होगा यानी कि अल्कोहल तो नहीं होगा। ये भी अल्कोहल है, ये भी बेटा अल्कोहल है, ध्यान से सुन लो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अल्कोहल है, और ये भी अल्कोहल है। बचा गया, यही बचा। और आगे भी दे रखा हिंट, कंपाउंड एक्स ऑल्सो कुछ आए है, वायलेट कलर मिल गया यानी कि फिनॉल ही था। अगला देखेंगे, H3PO4 के साथ बनाओ ए, क्या बनेगा? सोचो 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 सोचो। H3PO4 क्या करता है? H+ देता है, इसको दिलवाओ। H+ ले लो अंकल, OH अंकल, H+ ले लो और निकल जाओ। यहां प्लस आएगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, 6 की रिंग में एक्सपांशन तो होता नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करके आपको यहां ऐसा मिलेगा प्लस, और यहां प्लस मिलेगा तो अल्कीन अंदर की तरफ बन जाएगी, तो ये बना लेगा। और HBO कराएगा तो क्या बन जाएगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगा देंगे, और जहां ज्यादा H है वहां पे OH लगा देंगे, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। तो ऐसा दिखेगा, बदलापुर आंसर आ जाएगा। सही है, बम बम बदलापुर आ गया। ठीक है, अगला बताएं। इस वाले सवाल को देखें, मेजर प्रोडक्ट कह रहे हैं आपसे HI भारी मात्रा में। सुनो, मैंने क्या बोला था, भारी मात्रा में अगर है तो ये चेक कर लो लोन पेयर रेजोनेंस में तो नहीं है कहीं। इसका लोन पेयर यहां रेजोनेंस में, ठीक, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, यहां H यहां I से, और ये भी टूटेगा, यहां I यहां H, और ये भी टूटेगा क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं था। ये आंसर आपके आ जाएंगे, तो इधर OH आएगा और इधर I आएगा, चेन्नई आंसर आ जाएगा। देखो चेन्नई आंसर आएगा, ध्यान से देख लो जरा इसको। क्लियर है? ठीक है, समझे? बहुत आसान है यार, बहुत आसान सवाल है, बस आपको रिवीजन होना चाहिए, जो कि हमने पहले ही कर लिया था अभी, है ना। चलिए, एक्वस NaOH देन CH3I। एक्वस NaOH क्या करता है? हमने आपको बताया था फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं ना, तो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो ये पता क्या बना लेगा, यहां आ जाएगा O नेगेटिव H+ हट के Na+, और ये O नेगेटिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस दे देगा, यहां पर I निकल जाएगा, तो OCH3 बन जाएगा। बदलापुर, पहले एसिड बेस फिर WES, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी, है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी ना, WES। अगला देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे है, इतना आसान सवाल, क्या बात है, बता पाओगे? ग्रिगनार्ड बना के इथेनॉल क्या देता है? H+ देता है, एसिड बेस हो जाएगी। ग्रिगनार्ड बना के एसिड बेस हो जाएगी, तो इसका ग्रिगनार्ड क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा,
और उसके बाद एसिड बेस आ गया आंसर, ढोलकपुर डमडम। है आसान? अरे आसान है कि नहीं? अरे बहुत ही आसान है, बस पढ़ना हो चाहिए। अगर तुमने पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा तो मुश्किल है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है बताओ। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है ना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन चेक कर लो, आओ जरा। प्रोटोनेट करके हटाया प्लस बनाया, प्रोटोनेट करके हटाया प्लस बनाया। फर्स्ट कैटाइन देखना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना, फर्स्ट कैटाइन होना चाहिए स्टेबल, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। इसका तो बेटा लोन पेयर रेजोनेंस में तो ये तो हो गई नहीं, तो ए तो सबसे लास्ट में आ गया, ए तो सबसे लास्ट में आ गया, अब ये दोनों बचे, ठीक है। अब देखो जरा, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड दिख रहा है, ठीक है, प्लस सिंगल डबल सिंगल एक्सटेंडेड दिख रहा है ना, यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, यहां सिर्फ प्लस सिंगल डबल एक ही दिख रहा है, तो बी सबसे ज्यादा, बी सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद डी, फिर सी, फिर ए। दिख रहा है आंसर? थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को यूज करो और ऑप्शन चेक करो। कुछ सोचा, ऑप्शन देखा, कुछ सोचा, ऑप्शन देखा, कुछ सोचा, ऑप्शन देखा, कुछ सोचा, ऑप्शन देखा, ये प्रोसेस अपनाते रहो, तो एक दो कुछ में ही ऑप्शन मिल जाता है। कुछ देखा, ऑप्शन देखा, आंसर, कुछ कुछ देखा, ऑप्शन देखा, आंसर, कुछ 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 देखा, फिर ऑप्शन देखा, आंसर, है ना। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के। जैसे आप इन चारों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ए लास्ट में आएगा, तो देखो दो कट गए, ठीक है। अगला सवाल बताओ जरा, H प्लस आया, ठीक है, H प्लस आया, H प्लस आया, H प्लस, ठीक है, लाओ ये H प्लस, प्रोटोनेट हुआ, पानी निकला, प्लस आया, मैथिल शिफ्ट हुई, मैथिल प्लस यहां आया, और मिथाइल जब यहां गया तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, क्यों? अल्फाइज बढ़ जाएंगे, देखो चेन्नई, डबल तो बीच में ही बनाओगे ना अंकल, अल्फाइज बढ़ाओगे ना, अल्फाइज बढ़ाओगे ना। अगला सवाल बोलो भाई, एक पार्ट तो हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आप बताएंगे। ये वाला हमने एस्प्रिन वाला बता दिया था आपको, एस्प्रिन बन गया या ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, दूसरा आप बताओ। एस्प्रिन बन गया, एस्प्रिन। दूसरे वाले में क्या हो रहा है देखो, ये वाला ये बना रहा है, यानी कि यहां मिथेनॉल होना चाहिए, है ना, तभी तो ये एस्टरिफिकेशन यहां पर करेगा। तो पहले वाले में आ जाएगा एसिडिक एनाइड के साथ प्लस, और दूसरे वाले में आ जाएगा ये, देखो आगरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड इसके साथ एस्प्रिन देता है, और मिथेनॉल इसके साथ रिएक्ट करके यहां एस्टर बना देगा, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम बताओ क्या आएगा आंसर, चेक करो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम चेक करेंगे बेटा। BH3THF में रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिवाय HBO में रीअरेंजमेंट नहीं होता, OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं होता। बोलो भाई, बोलो इसमें क्या आ रहा है, CHO तो राइमाटिमन रिएक्शन है, रिएजेंट ये होता है, तो A का 4 आ गया। अगला बताओ, फिनॉल से बेंजीन बना रहे हो, जिंक ले लो, 3 बनाओ। फिनॉल से पैराबेंजोक्विनोन बना रहे हो, ऑक्सीडेशन 2 आ जाएगा, और एक ही बचा 1 Br2CH2। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, आगरा, ठीक है। अगला सवाल, इन द गिवन रिएक्शन द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, आए हाय मजा आ जाएगा, करो। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताना है कितने होंगे, पहले प्रोडक्ट बना लो क्या बनेगा। K2Cr2O7 क्या करता है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, और फिर H प्लस के साथ हीटिंग पर अल्कीन बनेगी, ठीक है। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है। K2Cr2O7 क्या करेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक। PHMgBr फॉलोड बाय H2O, H2 मतलब H प्लस देगा, है ना,
तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, और ये अल्कोहल बना लेगा। तो ऐसा दिखेगा OH, यहां पीएच, ठीक। और H प्लस के साथ हीटिंग कराओगे, कार्बोकेटाइन बनेगा प्रोटोनेट होकर, और अल्कीन बन जाएगी यहीं पर। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो अगर मैं इस वाले कार्बन को ये बोल दूं तो पीएच, और अल्कीन यहां डबल पे इधर, तो sp2 दो ये हो गए अल्कीन के, और 6 ये हो गए, 8 आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा आंसर। और वैसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते थे, पीएच अगर दिया जाए तो 6 तो उसमें sp2 होंगे, और पता है तो मैं H प्लस हीटिंग के साथ एक अल्कीन बनेगी, तो 2 उसके हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, है ना। बढ़िया सवाल था। अगला, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेटेड HBr एक्सिस में। अब ध्यान से देखना, HX ईथर के साथ भी रिएक्शन करता है, और अल्कीन चैप्टर में इसके साथ भी रिएक्शन कराया था। बताओ जरा, दोनों दोनों जगह रिएक्शन कराना है, भारी मात्रा में दे रखा है आपको HBr। बोलो भाई, बोलो क्या लग रहा है। देखो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, और अगर ये रेजोनेंस में है तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा, इसको H और इसको Br दे देंगे, और अल्कीन में ऐसे टूटेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, इसको H मिलेगा ना, और इधर Br लग जाएगा, तो इस जगह पे Br है और इधर OH है, ये आ जाएगा आंसर ढोलकपुर, और CH3Br तो अलग हो जाएगा। कितने लोगों के यहां तक सारे सही है, बताओ जरा, कितने लोगों के यहां तक सारे सही है, ईमानदारी से बताओ बेटा, मम्मी कसम है, कितने लोगों के सारे सही है यहां तक। अगला सवाल, Which reactant will give the following alcohol on reaction with 1 mole of phenyl magnesium bromide? 1 मोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये अल्कोहल मिल रहा है 1 मोल के साथ। बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 रॉन्ग, 1 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, सारे सही, क्या बात है। 9 गलत तो बेटा कुछ ज्यादा ही हो गए, है ना, 9 गलत ज्यादा हो गए, फिर तो आपको फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा। 3-4 रॉन्ग तक तो चलता है कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। 9 ज्यादा गलत हो गए, और सारे सही वाले तो वेरी गुड, बहुत सही तैयारी चल रही है, ऐसी चलते रहे आगे, ठीक है। जहां पर आपसे मिस्टेक हुई 2-3-4 सवालों में, वो सीख लें कहां पर गलती हुई है। अच्छा मुझे बताओ, ये अल्कोहल बनाओगे 1 मोल के साथ, तो साइनाइड 1 मोल के साथ तो कीटोन बनाएगा, ये तो होगा नहीं भाई। अगर ग्रेगनार्ड रिएजेंट आएगा तो ये कीटोन बना लेगा, ये तो कीटोन बना लेगा 1 मोल के साथ, और ये एसिड डेरिवेटिव ये भी 1 मोल के साथ कीटोन बना लेगा, ये 1 मोल के साथ अल्कोहल ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अटैक करेगा, ये टूटेगा और इसको H मिलेगा, तो 1 मोल के साथ सिर्फ कार्बोनाइल ही बना सकता है, डी आ जाएगा, ठीक है। अगला, क्यूमीन O2H3O प्लस, क्यूमीन क्या बनेगा? फिनॉल और एसीटोन बनता है, एसीटोन, वो छूट गया, एसीटोन बनता है, फिनॉल और एसीटोन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएजमेंट वाला ये क्वेश्चन। अगला बताओ, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ सैलिसिलडिहाइड, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताओ? डाइक्लोरोकार्बिन DCC होता है, डाइक्लोरोकार्बिन DCC, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन DCC होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट इज एन ईथर, ईथर किस में बनेगा सोचो। पहले वाले में तो एरोमेटिक कीटोन बनेगा, बेंजीन की फिडलक्राफ्ट असाइलेशन होगी, ये प्लस आएगा और ये बेंजीन पर अटैक करेगा, तो ये एरोमेटिक कीटोन बनाएगा एसिडोफिनॉल। इसकी रिएक्शन होगी OH माइनस, यहां अटैक करेगा, Cl हटेगा, SN2 रिएक्शन, अल्कोहल बनेगा, ठीक। यहां भी आपकी यही वाली रिएक्शन हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये प्लस बनेगा, एरोमेटिक कीटोन बेंजोफिनॉल बनेगा, और ये O नेगेटिव यहां अटैक कर देगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये निकल जाएगा, डी आ जाएगा, है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगला देखो, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ द प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन, क्या है? SN2 रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WeSN2 होती है ना, WeSN2 होती है। एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फिनॉक्साइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन रिएक्शन, है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बड़ी आसान सवाल है तो। अगला, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सोडियम इथॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और सोडियम इथॉक्साइड के साथ, अरे यार देखो
ये तो 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री है तो E2 होगी एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा तो आइसोब्यूटीन बनेगा। आइसोब्यूटीन क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट HBr के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। इसका लोन पेयर तो बेटा रेजोनेंस में है, तो ये तो नहीं टूटेगा, यहां से टूटेगा, ये H और ये Br आ जाएगा, ढोलकपुर आ जाएगा। सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट। असर्शन कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन इससे हुई तो ये बनेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री RX 1 डिग्री होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल में यहां डिग्री 3 चलेगा, है ना, इस पर अटैक करके इसको निकालेगा। गुड यील्ड ऑफ ईथर आर ऑब्टेन व्हेन टर्सरी अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद एल्कोक्साइड। गलत बात। टर्सरी अल्काइल हैलाइड अगर होगा तो 3 डिग्री में अल्कीन बना करेगी, तो ये गुड यील्ड तो देगा नहीं ईथर का, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। फिर नहीं आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अंतिम 3 सवाल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड से एल्कोहल। रिडक्शन कराना है, इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, ग्रेगनार्ड से नहीं होता, है ना भाई। ग्रेगनार्ड अगर करेगा ये तो यहां जुड़ेगा, आर यहां जुड़ेगा, तो ये पता क्या बनाएगा ग्रेगनार्ड? ग्रेगनार्ड बनाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं बनाएगा। RCHO की रिएक्शन ग्रेगनार्ड से होगी तो 2 डिग्री बनता है, 1 डिग्री सिर्फ एक में ही बनता है, ग्रेगनार्ड की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है, ठीक है। तो इसमें तो 2 डिग्री बनेगा ये, तो डी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनॉल। फिनॉल किसमें नहीं बनता है? पहली वाली रिएक्शन कौन सी आपकी? डाउस प्रोसेस, इसमें बनता है। NaNO2HCl यहां डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा और गर्म पानी डाल देंगे तो इसमें ही बनता है। ओलियम आ जाएगा SO3H और NaOH के साथ रिएक्शन कराकर ONA और फिर H+ के साथ एसिडिफिकेशन, इसमें बनता है। इसमें देखें जरा, यहां कंडीशन गलत है। 298 1 ATM नहीं होना चाहिए, 300 ATM 623 केल्विन के आसपास होना चाहिए, तो डी आ जाएगा आंसर। कंडीशन गलत है रिएक्शन की। अंतिम सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और मुझे बताओ कितने लोगों के सारे सही हैं। एल्कोहल से ईथर बनाना है, 413 केल्विन H2SO4। बताओ जरा कितने लोगों के सारे सही हैं? बोलो भाई, कितने लोगों के सारे सही हैं? बताएं, ईमानदारी से बताने का है। अभी तक सारे मिला के बादल के सारे सही हैं, वेरी गुड बेटा। अगर ईमानदारी से बता तो वेरी नाइस। 5 गलत, 4 गलत, 3 रॉन्ग, 2 रॉन्ग। बेटा 1-2 अगर रॉन्ग है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपका चैप्टर पूरा रेडी है, जहां गलती हुई उसको सुधार लो, है ना। मतलब 5 के अंदर तो ठीक है, सही है ना। अगर 5 गलत हुए हैं 5 तक, तो हो सकता है थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हुई है, वो सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर आपके 9, 10, 15 गलत, 20 गलत हो रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल भरा काम है, फिर तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है, चैप्टर एक बार फिर से पढ़ो। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और एल्कोहल का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्विक रिवीजन, देन बहुत सारे सवाल, जेई के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे सवाल जो आपके यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और भाई घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तो बड़ी दिक्कत है। भाई अपन फाइट तो मारो, कम से कम फाइट मारो। अगर फाइट मारा आपने फिर नहीं हुआ तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर आप छोड़ दो एकदम और फिर पेपर देने जाओ तो बड़ी दिक्कत है ना। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं, समय है, अच्छा खासा समय, 1 महीने का पूरा टाइम आपके पास है। ठीक है, 1 मंथ है आपके पास, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं, और हम तो आपके साथ हैं ही, है ना। तो कंप्लीट रिवीजन तो हम करा ही रहे हैं आपके साथ, आप अपनी तरफ से जरूर करें, है ना। हम तो कराएंगे लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर करें। आपको लगता है कि नहीं मेरे को 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के पेपर लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाएं, है ना। कुछ बच्चे कह रहे सर मॉक टेस्ट कितने दें? बेटा मॉक टेस्ट से पहले नीट के सवाल सॉल्व करो। टारगेट बना लो 2005, 6, 7, 8, है ना। अगर आपके पास उतना टाइम है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टेस्ट देने का भी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा, तो
तो आप 2005 से लेकर अभी तक के सारे टेस्ट पेपर लगा लो, पहले AIPMT के नाम से आते थे, वो लगा लो आप, है ना। ठीक है, तो पहले अपने PYQ सारे कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि 5 साल के, अगर 5 साल के PYQ आपके हो गए नीट के तो उसके पीछे चले जाओ, फिर 5 साल के और करो, अगर वो हो गए तो फिर 5 साल के और करो। ठीक है, रैंडम कहीं से भी मॉक टेस्ट उठा के करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता है ना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लगता है आपको कि नहीं मेरा सारे सवाल बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, मॉक टेस्ट के भी अपने चैलेंजेस होते हैं, इससे बेटर है PYQ लगाएं पहले। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, मतलब चीजों को सही तरीके से समझ लो जो मैं बोल रहा हूं, गलत मतलब मत निकाल लेना किसी चीज का। मॉक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन सबसे पहला टारगेट होना चाहिए PYQ देन मॉक टेस्ट। ठीक है, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हमको पहले PYQ लगाने हैं। अगर आपने नीट के PYQs ही नहीं लगाए, है ना, तो भाई तुम पेपर देने क्यों जा रहे हो? भाई जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके PYQ तो लगा लो, है ना। 5-5 साल का टारगेट अपना, पहले 5 ईयर्स ले लो, पीछे की तरफ से चल रहा हूं, फिर अगर ये हो जाए तो फिर 5 साल ले लो, फिर ये हो जाए तो फिर 5 साल ले लो, 15 साल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, इतना में काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तब आप मॉक टेस्ट उठाएं। मॉक टेस्ट में थोड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मान लीजिए आपने कहीं से मॉक टेस्ट पकड़ा और 1 या 2 सवाल ऐसा आ गया, या 3 सवाल ऐसे आ गए कि जो आपके दिख ही नहीं रही है रिएक्शन, और वो आने भी नहीं है कभी, लेकिन गलती से आपको उस पेपर में मिल गए, तो हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस की वाट लग जाए, है ना, दिक्कत आ जाए आपके दिमाग को, जबकि वो चीज आपको नहीं करनी थी, है ना। तो ये ध्यान रखें, सबसे पहले PYQ लगाएं, क्योंकि यही पेपर में इसी टाइप के सवाल आपके आने हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यूजुअली, जैसे टीचर्स यूजुअली क्लासेस में पढ़ा देते हैं, जैसे मैं भी कई चीजें पढ़ाता हूं, है ना, लेकिन उस टाइप के सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस लास्ट टाइम में वो नहीं पढ़ना ना, लास्ट टाइम में वो नहीं पढ़ना। ठीक है, एक होता है रिलेवेंट पेपर, जैसे आपका मॉक टेस्ट हो, अगर मॉक टेस्ट में PYQ रेप्लिका अगर हो, तब तो भाई साहब बेहतरीन है। PYQ रेप्लिका वाले हो, है ना, मतलब PYQ का कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट हो रहा हो, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ जाए या कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाए नीट के पेपर में नहीं है ना। नीट में नहीं पूछी जाती है, कई रिएक्शन होती हैं, और खासकर ऑर्गेनिक में तो ऐसा होता ही है, इनफाइनाइट है। आप कितना भी सोच लो, कोई सी भी रिएक्शन पढ़ लो, आपको लगेगा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो काम की नहीं है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो PYQ लगाओ, 15 साल के पेपर लगाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, आखिरी समय है, एकदम अपना बेस्ट शॉट दे दो यार। अब तो मतलब 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, अब तो घंटे मत देखो भाई कितने टाइम हो रहा है, लगे रहो बस। ठीक है, क्लियर है। रियल टेस्ट दो, रियल टेस्ट एकदम रेलेवेंट है, मतलब आपने फॉर्म भरा होगा, अब तो खैर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, ये काफी बच्चे पेपर दे रहे हैं, और 7 तारीख को जब पेपर होगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए, थैंक यू सो मच। आपने हमसे अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ा, नेक्स्ट टर्न पे कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह पढ़ेंगे अपन, है ना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड आप पढ़ के आइएगा तो मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।